जी तो दोस्तों, बात ये है आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो है इल्लीगल माइग्रेशन, डंकी, गैर कानूनी महाजरत, गैर कानूनी हिजरत। मैं क्योंकि एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो इस सब का गढ़ है। आप भी नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में भी यही चीज़ आएगी, आप कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जहाँ का बच्चा बच्चा कभी समंदर की नज़र हो जाता है, कभी पहाड़ों की नज़र हो जाता है, कभी पहाड़ी जंगली जानवरों की नज़र हो जाता है, कभी जो है वो किसी जालिम इंसान की नज़र हो जाता है, उसके जुल्म की नज़र हो जाता है। तो ये सोचने की बात उन बाशऊर लोगों के लिए है जिनके सर्कल में वो लोग रहते हैं, जिनके सर्कल में उनकी परवरिश होती है और जिस सर्कल में वो एक माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, और वो माइंडसेट है खुदकुशी का। यकीन करें, खुदकुशी से कम नहीं है। खुदकुशी में फिर भी एक लम्हा ऐसा आता है कि इंसान की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन गैर कानूनी हिजरत, महाजरत, इल्लीगल माइग्रेशन, डंकी, ये एक ऐसी सज़ा है जो इंसान अपने लिए खुद ही जिस सज़ा का इंतखाब करता है। यकीन करें कि ऐसे ऐसे वाक़यात मेरी नज़रों से गुज़रे हैं कि आज दिन तक वो नाइट मेयर्स की तरह है मेरे लिए। अक्सर सोए हुए जो है वो आँख खुल जाती है, और आँख खुलने के बाद मैं महफूज फील करता हूँ कि ये एक ख्वाब था, ये वो वाक़या था जो मेरी आँखों से गुज़र चुका है। तो इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, इस पे संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनके सर्कल में से ऐसे बच्चों की ऐसे माइंडसेट के साथ परवरिश होती है कि उनके पास ज़िंदगी में राइट वे सिवाय डंकी के, इल्लीगल माइग्रेशन के और कोई नहीं बचता। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सियासत से कहीं ज़्यादा, कहीं आगे जाके मेरे इलाके के मुहतरम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और ये कोई रातों रात एक हो जाने वाला काम नहीं है, ये कोई रातों रात एक बन जाने वाला माइंडसेट नहीं है, ये कोई रातों रात या दिन के किसी पहर में की जाने वाली काउंसलिंग नहीं है। इट्स टेक टाइम। ये इस काम को करने के लिए बहुत सारा वक्त और बहुत से ज़हीन लोगों की ज़रूरत है जो अपनी सराउंडिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स को नोटिफाई करें और उनको फिक्स करने के लिए उस पर काम करें। यकीन करें कि हमारी सोसाइटी के नौजवानों में बेरोज़गारी, एहसास कमतरी और ज़िंदगी के हासिलो हसूल के लिए शॉर्टकट्स, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हैं। और इसमें खौफनाक बात यह है कि किसी भी किस्म की अचीवमेंट नहीं है, किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं है। हादसा होना और
किसी चीज को किसी फार्मूले के तहत करना, इसमें बड़ा फर्क है। इंसान जब घर से निकलता है किसी मंजिल के लिए, या तो वो पहुंच जाता है या वो नहीं पहुंचता। अगर वो बगैर किसी प्लान के, बगैर फार्मूले के, बगैर काउंसलिंग के, बगैर एजुकेशन के, बगैर नॉलेज के, बगैर इंफॉर्मेशन के घर से निकलता है, तो उसके पहुंच जाने को कामयाबी नहीं कहा जाता। उसके पहुंच जाने को, अपनी मंजिल तक पहुंच जाने को हादसा कहा जाएगा। वो एक हादसा है। वो कभी भी एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको फॉलो करते हुए कोई दूसरा इंसान कामयाबी को इंश्योर कर सके। मैं कोई इतना बड़ा ना तो तज्जियाकार हूं, ना फिलासफर हूं, ना ही किसी किस्म का कोई तहरीरकार हूं। मुझे बस जिंदगी के सफर में कुछ ऐसी चीजों के सामने से गुजरने के सबब और थोड़ा सा नॉलेज और शऊर होने की वजह से उन पे फोकस करके उनके बारे में जानने की वजह से ऐसे हकाइक सामने आए हैं जो यकीन करें कि नाइटमेयर से, एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये खूबसूरत ज़रूर है, साफ ज़रूर है, पुरसकून ज़रूर है, लेकिन इसका हसूल कभी भी इतना आसान नहीं है जितना आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो कहने की बात ये है, कहने का मकसद ये है कि आपको जितना भी सोशल मीडिया पे, मैंने रिसेंटली अपना अकाउंट बनाया है लाइफ में फर्स्ट टाइम टिकटॉक पे, और जब भी मेरे दोस्त अहबाब मुझे कहते थे कि तुम इतना ट्रैवल करते हो, 60+ कंट्रीज़ को अगर तुमने अप्रोच कर लिया है, तो तुम अपने विज़िट को, अपनी सैर व तफरीह को, अपने नॉलेज को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर क्यों नहीं करते। तो यकीन करें मेरा एक ही ओपिनियन था, और वो ओपिनियन ये था कि जब तक मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव नहीं कर लेता, मैं कभी भी अपनी अटेंशन, कभी भी अपनी एनर्जी डाइवर्ट नहीं करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि जिससे एक फार्मूला जिसको मैंने अडॉप्ट किया है ज़िंदगी में कामयाब होने पे, उस पे किसी किस्म का कोई असर आए, उस पे किसी किस्म का कोई असर पड़े, उससे निकाला गया वक्त कभी भी इस जगह पे ना लगे, वो उस पे ही दोबारा बेहतरीन फोकस करके कैसे कम टाइम में, कम वक्त में मैं उसको हासिल कर पाता हूँ, कम गलतियाँ करके उसी में वक्त लगे। आज जब मैं अपनी उस मंजिल पे पहुंच चुका हूँ, उसको मैं हासिल कर चुका हूँ, आज मेरे पास वक्त है इन प्लेटफॉर्म पे आके जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी एनर्जी है, उस कॉन्फिडेंस के साथ, जो कॉन्फिडेंस मुझे ज़िंदगी में मिला है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो वक्त कम है, मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको वक्त नहीं दे सकेंगे कंप्लीट देखने को, तो इसको शॉर्ट करता हूँ। और शॉर्ट ये है कि यकीन करें, हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को, जिनके पास घर की मैनेजमेंट है,
जो घर के माहौल को मैनेज करते हैं, उनको इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी अडल्ट नाइट बर्ड्स बन रहा है या बन चुका है, रात का परिंदा, रात को जागना और सुबह सोना, रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना, तो मेरी बात लिख लें। अगर कोई उसको उसकी झोली में मुस्तकबिल बना के ना डाल के दे दे, वरना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और ये वो एक पॉइंट है जिससे आप अपने घर में किसी भी एडल्ट को फोकस कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो अपने मुस्तकबिल के हसूल को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाता जा रहा है। यकीन करें, ये डिसाइड करें, ये फैसला करें, आज वक्त है ये फैसला करने का, डंकी या स्किल्स। डंकी लगा के भी आपको स्किल्स की बेस पे ही कामयाबी मिलेगी। आप उन लोगों से, वो लोग मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे जो ये कर चुके हैं। इल्लीगल किसी कंट्री में एंटर होके भी आप स्किल्स की बुनियाद पे कामयाब होंगे, वरना आप किसी के दरबार पे, किसी के डेरे पे बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, खाते रहेंगे और अपने ऊपर कर्ज चढ़ाते रहेंगे और अपने एसेट्स को सेल करके वो कर्ज आपका उतरेगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। तो ये एक ऐसा मौजू है जिसके लिए बात कर देना काफ़ी नहीं है। मेरी अपील है अपनी सोसाइटी के उन मुअज़्ज़िन से जो अपनी रिटायर्ड लाइफ में चले गए हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त अपने वक्त में से ऐसा वक्त है जो वो आज की जनरेशन के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे काउंसलिंग सेंटर बनने चाहिए, ख़ास तौर पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, मेरी यूसी में ऐसी बैठक लगनी चाहिए, ऐसा डेरा लगना चाहिए जहां पे नौजवानों की काउंसलिंग की जा सके, उनका माइंडसेट बनाया जा सके कि वो जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। विदाउट स्किल्स वो कभी नहीं हो सकते। अगर कोई चाचा, मामा, ताया, भाई, वालिद कामयाबी बना के शॉपिंग बैग में डाल के उनके हाथ में ना पकड़ा दे या उनकी झोली में ना डाल दे, तब तक वो कभी भी एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। तो प्लीज़ फोकस करें। मेरे पास जो अल्फाज थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इससे ज़्यादा बस यही बता सकता हूँ कि जो खजल खुआरी मैंने अपने लोगों की, बच्चों की दूसरे मुल्कों में देखी है, मैंने पूरी दुनिया में किसी मुल्क के, किसी नेशन के, किसी कौम के बच्चों की नहीं देखी। और सिर्फ नॉलेज का ना होना, दुनिया से अलग माइंडसेट अडॉप्ट कर जाना, स्किल्स का ना होना, अवेयरनेस, शऊर का ना होना, किसी काम को करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग का ना होना, किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ उसका डिस्कस ना करना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एहसास कमतरी और ज़िंदगी में हारते हुए इंसान को लेके एक बैग उठाना या एक शापर उठाना और घर से निकल जाना कभी भी आपको कामयाबी नहीं दिला सकता। हाँ, उसमें आपको किसी की दुआ, कोई हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट
जो 2, 4, 5 साल 10 साल की स्ट्रगल लेके आप में स्किल्स इंप्रूव करके उसके बाद कामयाबी तक पहुंच जाना, उसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश करें, शापर उठा के बाहर जाने की बजाय स्किल्स पे फोकस करें, काउंसलिंग पे फोकस करें, माइंडसेट अडॉप्ट करें, वो माइंडसेट जो आपके काम आए। इस एज में सियासत और सियासी कल्चर की हमें ज़रूरत नहीं है। ये रिटायर्ड पर्सन्स के लिए है जो अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं और अब उनके पास एक्स्ट्रा वक्त है जो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए मुहैया कर रहे हैं। उसमें सिर्फ सोसाइटी ही के बेनिफिट्स नहीं है, उसमें उन लोगों के ज़ाती बेनिफिट्स हैं। किसी का पर्सनल सेटिस्फेक्शन, तनावपरस्ती, इज्जत परस्ती, किसी की नेक नीति एक्सेट्रा, लॉट ऑफ वजूहात हो सकती हैं। वो हर बंदे के माइंड पे डिपेंड करता है कि उसका माइंड क्या है, उस माइंडसेट के मुताबिक वो कर रहा है। लेकिन ये इस वक्त मौजू नहीं है, मौजू है मेरी कौम के अनस्किल्ड नौजवानों का। तो प्लीज़ कोशिश करें, घर से बाहर धक्के खा के, ज़्यादा वक्त लेके, ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करके, ज़्यादा तकलीफ़ में जाके, ऐसी तकलीफ़ में जिसमें आप हज़ारों बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। वक्त से पहले उसकी तैयारी करें और उस तैयारी के साथ घर से निकलें और सीधा रास्ता लीगल वे यूज़ करें। कोई ऐसा वे नहीं है आज के दौर में जिसको आप अपना के जो आप सोच रहे हैं वो हासिल कर जाए। नामुमकिन है, कर भी ले तो वो एक हादसा है, कामयाबी नहीं है। तो प्लीज़ मेरी इन बातों पे ध्यान दें और सोचें।